जिसमें कहा गया है कि आज से बिजली बिलों के जरिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। बिलों में टैक्सेस का बोझ कम करना चाहते हैं। बिलों में मुतादिद चार्जेस और ड्यूटीज से सार्फिन उलझन का शिकार हैं। वफाकी वजीर ने ख़त में लिखा कि बिल सिर्फ बिजली के असल चार्ज को जाहिर करेगा, यही हमारा हदफ है। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीके तजवीज़ करें। हुकूमत इजाफी चार्जेस का खात्मा और सार्फिन से बिलों के जरिए सिर्फ बिजली की कीमत वसूल करना चाहती है। मखसूस नशस्तों की बहाली का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। इजलास में मखसूस नशस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। Illegal and unilateral action of putting the treaty in abeyance has no validity. We have made very clear in the National Security Committee meeting, any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. It remains contingent on a just and lasting solution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करे, वो अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने शहरियों को भारतीय आबी जारहत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत की। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है, उसके पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। पाकिस्तान ने ईरान इजराइल जंगबंदी का खैर मकदम किया। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायीद करता रहा है। भारत के दोबारा हमले का इम्कान मौजूद है। भारत अपना गलत और झूठ पर मबनी मौक़िफ़ SCO में नहीं मनवा सका। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है, मगर हकीकत यह है कि मोदी की सियासी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमेरिका की किसी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे नुकसान हो। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में माहौल में कोई कशीदगी नहीं थी। SCO में मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। कोई फ़रीक सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत हट धर्मी पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान ने जंग में नुकसान पहुंचाया। भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर एतराफ़ कर लिया। भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार के बयान ने मोदी इंतज़ामिया में खलबली मचा दी। बयान सामने आने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार के दरमियान तनाव बढ़ गया। भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्ज़ाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। भारतीय नेवी अफसर का तैयारे गिरने का एतराफ़। इंडोनेशिया में तैनात भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने कहा, भारतीय अफवाज खुद मुख्तार नहीं, सियासी अहकामात की पाबंद है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 5 जुलाई तक बादल जमकर बरसेंगे। कराची और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी बरसात होगी। लाहौर, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा में भी मुसलधार बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुकाम को पेशगी इक़दामात की हिदायत। जिस दिन से बारिश हुई है इसके कोई भी नहीं इसकी ना तामीर के लिए आया। लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, खड्डों में पानी भरा हुआ है। जब भी बारिश आती है हमें मसला बन रहा है, इस पर इधर पानी भर जाता है, आगे चुरंगी ऊपर है और जो है रोड वो नीचे है। थोड़ी सी बारिश ने मिनी पाकिस्तान को मसालिस्तान बना दिया। हुकूमत की कारकर्दगी भी बारिश में धुल गई। मौसम खुशगवार मगर सड़कों का हशर नशर हो गया। कराची में इतनी बारिश नहीं हुई जितने मसाइल खड़े हो गए। बारिश के बाद छोटे गड्ढे बड़े और बड़े गड्ढे खाई बन गए।
शहरियों का गिरना और गाड़ियों का फंसना मामूल। गली मोहल्लों में सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सड़कों से निकासियाब के इंतजामात बेहतर किए जाएँ और सड़कों को सफ़र के काबिल बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को ख़त में सड़कों की तबाह हाली का एतराफ़ कर लिया। लिखा, सड़कों की तामीर और मरम्मत हालिया बरसों में की गई। अहम शाहराहें और गलियाँ यूटिलिटी इदारों की जानिब से खोदी गईं। सड़कों की खुदाई के बदले रोड कटिंग चार्जेस TMCs को वसूल हुए। रकम वसूल होने के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। गैस की फराहमी ज़रूरी है मगर सड़कों की मरम्मत भी उतनी ही अहम है। ख़त में मुतालबा किया गया कि तमाम TMCs को हिदायत दी जाए ताकि अवामी मुश्किलात का अजाला हो। ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? रोड कटिंग के नाम पर मिलने वाले 10 अरब रुपए कहाँ गए? मेयर कराची की बेबसी के आलम में वज़ीर बल्दियात से फरियाद। नॉर्थ नाजाबाद टाउन को रोड कटिंग की मद में 2 अरब 37 करोड़ 45 लाख 6,320 रुपए मिले। वाटर बोर्ड ने 11 लाख 63,312, टेलीफोन वालों ने 13 लाख 56,074, बिजली वालों ने 15 करोड़ 62 लाख 836 रुपए और सबसे ज़्यादा सुई गैस ने 2 अरब 35 करोड़ 62 लाख 91,289 रुपए दिए। FBR रवा माली साल 2024-25 का हदफ हासिल करने में नाकाम। ओरिजिनल हदफ 12,977 अरब रुपए के लिहाज से 1,470 अरब का शॉर्टफॉल रहा। पहले नज़रसानी शुदा 12,332 अरब रुपए के लिहाज से 832 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड हुआ। FBR दूसरे नज़रसानी शुदा हदफ को भी हासिल ना कर सका। हुकूमत की जानिब से रिसेंटली ना ही ऐसी कोई ऑफर दी गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आए और ना पीपल्स पार्टी ज़ेर गौर कर रही है, अभी ज़ेर गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऑफर आती है या आएगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, CCO डिसाइड करती है। लेकिन रिसेंटली ना कोई इतला, ना कोई खबर आई है, ना कोई वहाँ से कोई दावत आई है, ना पीपल्स पार्टी ने हामी भरने की बात की है। पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर विफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। अगर दावत मिली तो CEC गौर करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने सिंतास मुआहदे पर मजबूत मौक़िफ़ रखा। आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। सिंध हुकूमत सूबे में बेहतरी के लिए कोशां है। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में सड़कों का जाल बिछाया। हमने एनर्जी पर फोकस रखा कि इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी है, 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। स्वात वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि अली अमीन गंडापुर को हटा दें। कोई वज़ीर आला नहीं चाहेगा कि लोग डूबें। नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। बहुत क्लियरली द ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसको सबसे ज़्यादा किसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया? उसने, जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोनेसलाई। फेक न्यूज़ जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर लेबल की गई। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। हमसे सवाल वो पूछते हैं जो खुद करप्शन में लथड़े हैं। मरियम नवाज दौरे हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। मुल्क के शैतान सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं। PTI ने नवाज शरीफ दौर में लॉन्च किया गया हेल्थ कार्ड चोरी किया। PTI को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। ताल्लुक है, ये एक इंतहाई अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या है कि यकीनन इसमें इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। मेरे ख्याल में उनको शायद अपना सूबा नज़र नहीं आ रहा, उनको भी मुरद इल्ज़ाम और एहतसाब के कटेन में लाना चाहिए। बाकी यह है कि हमने अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई कानूनी मुमकिन है जिम्मेदारों के खिलाफ वो हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह तमाम जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक
स्वात वाक़े पर वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगने वालों को चाहिए कि थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत से मरने वालों पर बिलावल से इस्तीफ़ा मांगें। मरी में सयाहों की जाम बहक होने पर मरीम नवाज इस्तीफ़ा दें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्वात का सानिया एक अफसोसनाक वाक़या है। वाक़े के रोज़ मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। स्वात में 80 अफराद को सैलाब से बचाया भी गया है। ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्वात में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम के अहदे से हटा दिया गया। मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी, SN अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज, साइमा कंवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के अहदे से हटा दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को अहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने माह जुलाई के लिए LPG की कीमतों में कमी कर दी। LPG की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फ़ी किलो कमी कर दी गई। 11.8 किलोग्राम के LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली सस्ती करने की दरखास्त। बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मामले पर समाअत मुकम्मल कर ली। अथॉरिटी आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला देगी। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक अथॉरिटी ने तमाम स्टेक होल्डर्स की राय सुनी है। नेपरा कानून के मुताबिक फैसला करेगी, वजारत या किसी स्टेक होल्डर की राय से नहीं। कराची प्रेस क्लब के एतराफ़ असातिज़ा का एहतजाज मौखर। मुजाहिरीन ने टोलियों की सूरत में CM हाउस जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस से शेलिंग करके मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन मुंतशिर होकर प्रेस क्लब पहुँचे। वज़ीर आला हाउस जाने वाले रास्ते बंद किए गए। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा कर दिया गया। आज सुबह 11 बजे अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। कराची के इलाके खारदर में पानी की टंकी इमारत पर ही गिर गई। इमारत में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू करके बिल्डिंग को सील कर दिया गया। SBCA के मुताबिक बिल्डिंग को मखदूश करार दिया था। 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। इमारत 1997 में बनी थी। इमारत खस्ता हाली का शिकार थी। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी की आखिरी तारीख ख़त्म हो गई। HS ब्लॉक 2 में 13 करोड़ रुपए की बड़ी डकैती। अदालत ने मारूफ टिकटॉकर युसरा नमरा और उनके भाई शहरियार को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्तगासा के मुताबिक मुल्जिमान जाली FIA एहलकार बनकर घर में घुसे। नकदी, कीमती मोबाइल फ़ोन्स, घड़ियाँ, परफ्यूम, लैपटॉप और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। युसरा ज़ेब सोशल मीडिया पर मशहूर टिकटॉकर और मॉडल भी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से लूटी गई रकम और दीगर अशिया की बरामदगी और मज़ीद तफ्तीश जारी है। यूरोप में जारी हीट वेव ने कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद मकामात पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई। स्पेन के दारुलहुकूमत बार्सिलोना में गर्मी से एक खातून की हलाकत की इत्तला। पुर्तगाल के इलाके में पारा 47 डिग्री तक रिकॉर्ड। इटली में रोम, मिलान समेत 21 शहरों में हाई हीट अलर्ट जारी किया गया। पेरिस में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। 35 डिग्री सेंटीग्रेड को मौसम छू गया। फ्रांस में पारा 38 तक जाने का इम्कान। ऑरेंज अलर्ट जारी, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। जंगलात में आग लगने की वार्निंग भी जारी। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने साहिल का रुख कर लिया। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को कौमी रेड बॉल टीम का कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। अजहर महमूद अपने मौजूदा मुआहदे के अख्तिताम तक इस ओहदे पर काम करेंगे।
पीसीबी के मुताबिक टीम के असिस्टेंट कोच के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कोर का अहम हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोरिया में जारी इवेंट में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने चौथे ग्रुप मैच में जापान को भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम की फतह का स्कोर 79-39 रहा। और अपने मिशन से अनजान खला नोट की दास्तान। हॉलीवुड मूवी प्रोजेक्ट हेल मेरी का नया ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 20 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।